माइग्रेन सिर्फ सर दर्द नहीं बल्कि एक पेचीदा न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन, प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। हम में से बहुत से लोग रोज माइग्रेन सफर करते हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ हेडेक समझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको बार बार ऐसा दर्द होता है जो आम पेन किलर से ठीक ना हो और इसमें मतली, लाइट से सेंसिटिविटी या थ्रॉबिंग पेन महसूस तो हो सकता है ये आम सर दर्द ना हो बल्कि माइग्रेन हो, जो दुनिया भर में माजूरी की बड़ी वजूहात में शुमार किया जाता है। आज की वीडियो में हम इस बीमारी को मुकम्मल साइंसी अंदाज में समझेंगे ताकि आप माइग्रेन और आम सर दर्द में फर्क महसूस करें और सही वक्त पर सही कदम उठाकर इससे निजात हासिल कर सकें। तो प्लीज आज की वीडियो एंड तक लाजिम देखिएगा, क्योंकि शायद आप भी हेडेक को आम सर दर्द समझकर माइग्रेन के स्टेजेस क्रॉस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माइग्रेन क्या होती है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, इसकी क्या अलामात हैं और कौन सी रिसर्च बेस्ड तरीके हैं जो वाकई ही यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असल में माइग्रेन होता क्या है। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि माइग्रेन सिर्फ हेडेक नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब ब्रेन की नर्व्स और ब्लड वेसल्स में किसी प्रॉब्लम का हो जाने को माइग्रेन कहते हैं। इसमें आमतौर पर पेन सर की एक साइड होता है और यहाँ ये पेन थ्रोम्बिंग या धड़कन जैसा महसूस होता है। इसमें लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी होती है और सम टाइम नोजिया या वॉमिटिंग भी हो सकती है। और इस पेन का ड्यूरेशन कभी 2 घंटे या सीवियर पेन में 72 आवर्स तक भी ये पेन चल सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माइग्रेन होती क्यों है। एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक फुली क्लियर नहीं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक जब हमारे ब्रेन में मौजूद केमिकल सीरोटोनिन इम्बैलेंस होता है तो माइग्रेन होता है। जेनेटिक इशू भी इसकी कॉज हो सकता है। मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को माइग्रेन है तो आपको माइग्रेन होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। खवातीन में हार्मोन्स फ्लक्चुएशन होने की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। स्पेशली पीरियड्स के अराउंड कुछ औरतों को माइग्रेन का अटैक होता है, इसलिए माइग्रेन वुमेन में ज्यादा कॉमन है। जब हमारा नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो ये भी माइग्रेन की कॉज बनता है। अब बात करते हैं ट्रिगर फैक्टर्स की, यानी कौन सी चीजें अटैक स्टार्ट कर देती हैं। अब यहाँ केयरफुली सुनना, क्योंकि ये सब हम डेली लाइफ में करते हैं और फिर यही चीजें माइग्रेन को ट्रिगर कर देती हैं। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें, प्रॉपर नींद ना लें, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का एक्सेसिव यूज करें, डिहाइड्रेशन यानी वाटर का इंटेक कम करें, स्टमक को ज्यादा टाइम एम्प्टी रखें या मील स्किप करें, डेली रूटीन में कैफीन का एक्सेसिव यूज करें, चॉकलेट या एज चीज का ज्यादा इंटेक करें या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का ज्यादा इस्तेमाल करें, या पीरियड्स के डेज चल रहे हों, ये सब फैक्टर माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रिगर फैक्टर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हर पर्सन का ट्रिगर फैक्टर डिफरेंट होता है, इसलिए माइग्रेन डायरी मेंटेन करना बहुत हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको माइग्रेन की सीवियरिटी बेस्ड स्टेजेस यानी अर्ली टू एक्सट्रीम एक्सप्लेन करती हूँ, यानी वो पार्ट जो बहुत से लोग नहीं समझते। माइग्रेन सिर्फ अटैक नहीं होता बल्कि ग्रेजुअली सीवियर होता है। माइग्रेन के 4 स्टेजेस होती हैं: अर्ली स्टेज, मॉडरेट स्टेज, सीवियर स्टेज, एक्सट्रीम या डिसेबिलिटी स्टेज। तो बात करते हैं नंबर 1 पे अर्लीस्ट स्टेज की। इस स्टेज में हल्की सी सर दर्द होती है, कंसंट्रेशन कम होती है, थोड़ी इरिटेबिलिटी महसूस होती है और नेक टाइट फील होती है। इस स्टेज पे अगर रेस्ट, हाइड्रेशन और मेडिकेशन ले ली जाए तो अटैक रुक सकता है और पेन सेटल्ड हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ इग्नोर। सेकेंड स्टेज होती है मॉडरेट स्टेज। इस स्टेज में पेन नोटिसेबल हो जाती है, सर के एक साइड पे थ्रोम्बिंग पेन महसूस होती है, लाइट से थोड़ी इरिटेशन होती है, स्क्रीन देखना मुश्किल हो जाता है और बॉडी में वीकनेस फील होती है। यहाँ से प्रोडक्टिविटी गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस स्टेज पे भी कंट्रोल ना किया जाए तो माइग्रेन नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। नंबर 3 पे है सीवियर स्टेज। ये वो स्टेज है जहाँ लोग डार्क रूम ढूंढते हैं। इसमें इंस्टेंट थ्रोबिंग पेन होती है, लाइट बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, लाउड साउंड से पेन इंक्रीज होती है और नोजिया या कभी वॉमिटिंग भी होती है। इस स्टेज में डेली एक्टिविटीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती हैं। नंबर 4 है एक्सट्रीम या डिसेबलिंग स्टेज। ये स्टेज सबसे इंटेंस लेवल की होती है। इस स्टेज में कंटिन्यूसली सीवियर पेन रहता है, बॉडी में नमनेस फील हो सकती है या विजन ब्लर हो जाती है, एक्सट्रीम वीकनेस फील होती है और इस स्टेज में बेड रेस्ट की जरूरत होती है।
अगर माइग्रेन फ्रीक्वेंटली इस स्टेज तक जा रहा हो तो डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूरी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर करके आप इमीडिएट रिलीफ ले सकते हैं। तो अटैक स्टार्ट होते ही आपने डार्क एंड क्वाइट रूम में चले जाना है और खुद को रिलैक्स करना है और कुछ टाइम के लिए आईज क्लोज कर लेनी है और देन फॉरहेड या नेक पर कोल्ड कंप्रेस दें। ये आपको सूदिंग इफेक्ट देगा। वाटर का इंटेक ज्यादा करना है और बॉडी को हाइड्रेट रखना है। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन में कोई पेन किलर जो डॉक्टर ने सजेस्ट की हो वो ले लेनी है। इम्पोर्टेंट बात कि हर पेन किलर सेफ नहीं होती और मेडिसिन का ओवर यूज रिबाउंड हेडेक की वजह बन सकता है। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के बारे में बताती हूँ और ये एक रियल गेम चेंजर है। अगर आप माइग्रेन से परमानेंटली कंट्रोल चाहते हैं तो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्लीप यानी 7 to 8 आवर्स तक नींद पूरी करें। याद रखें, ज्यादा सोने से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। डेली 2 to 3 लीटर पानी लाजमी पिएं और अपने मील ऑन टाइम लें। स्मॉल पोर्शन में कुछ ना कुछ खाते रहने से स्टमक फुल रहता है और ट्रिगर के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि एपेटाइट माइग्रेन का बेसिक ट्रिगर फैक्टर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ज्यादा पैनिक मत हो और खुद को रिलैक्स रखें। मैग्नीशियम रिच फ्रूट यानी सीड्स, नट, बनानास वगैरह को अपनी डाइट में शामिल रखें। और अगर माइग्रेन हार्मोनल हो तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी हेल्पफुल हो सकता है। जब सडन वर्स हेडेक हो, फीवर, नेक स्टिफनेस हो, बॉडी का कोई पार्ट नम होता महसूस हो और पहली दफा इतनी सीवियर अटैक हो तो ये एक इमरजेंसी साइन हो सकता है। इस कंडीशन में इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। सच ये है कि माइग्रेन सिर्फ फिजिकल पेन नहीं होता, ये मूड, रिलेशनशिप और प्रोडक्टिविटी सब इफेक्ट करता है। और मैं चाहती हूँ आप अपने पेन को इग्नोर ना करें। अगर आप माइग्रेन सफरर हैं तो कमेंट में लिखें आपका स्टेज यूजुअली कौन सा होता है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको माइग्रेन डाइट प्लान और नेचुरल रेमेडी पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में माइग्रेन पार्ट 2 मेंशन करें। हेल्थ को लाइटली मत लें। जब भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी सिग्नल जरूर देती है, बस हमें उसे सुनना जरूर चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।